वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी विषय का जो पेपर है गाइस, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो गाइस आपको पूरा वीडियो देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी होने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस आपको सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम आपको बताने वाले, क्योंकि गाइस ये जो क्वेश्चन है एक्सपर्ट के द्वारा सजेस्ट किए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे लगभग सभी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आदिकाल का नाम अभ्रंशक दिया था। तो गाइज आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको 4 में से सही बताना है। तो गाइज इसका सही आंसर आप क्या लिखेंगे? चंद्रधर प्रसाद गुलेरी। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, डी इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज। एकदम करेक्ट आंसर डी है इसका। अगला क्वेश्चन से गाइज यहाँ पर, तो यहाँ पर गाइज आपको ध्यान से देखना, वीर रस की कृति है। तो गाइज यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है सी वाला। गाइज इसका सही आंसर है शिवा बाबनी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन से। तो यहाँ पे गाइस रीतिकालीन कवि, तो इसके लिए गाइस आप क्या लिखेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, केशव दास। केशव दास का सही आंसर हो जाएगा। गाइस आपको पूरा वीडियो देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद गाइस अगला जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, आप इसे ध्यान से देखिए, भक्ति काल की कृति। तो क्या लिखेंगे गाइस? इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, पार्वती मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए, भारतेंदु युग की रचना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे गाइस? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, प्रेम माधुरी के रचयिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? इसका सही आंसर बी वाला, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, कविता वाहिनी के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे गाइस? इसका आंसर आप लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, जगन्नाथ रचनाकार की कृति। इसके लिए आप लिखेंगे गाइस बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्धव यहाँ पर तक आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो इसका सही आंसर है गाइस बी वाला, अयोध्या सिंह हरि ओध। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है गाइस, अयोध्या सिंह अध्याय हरि ओध की रचना। तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस ए वाला, रस कलश। रस कलश का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, कवि हरि ओध का रस। तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस बी, यहाँ पर आप लिखेंगे श्रृंगार। श्रृंगार इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर गाइस, बेदही बनबास के रचयिता का नाम। तो यहाँ पर गाइस आप लिखेंगे हरि ओध। हरि ओध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, चित्ताधर काव्य की भाषा है। तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस बी वाला, आप लिखेंगे ब्रज। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, यशोधरा के रचनाकार हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे गाइस आप? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस ए वाला, मेघनाद वध। अगला क्वेश्चन है गाइस, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति। तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस डी, अंतिमा। अंतिमा इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस कवि पंत समाजवाद की ओर उद्धव हुए। तो आप क्या लिखेंगे गाइस? स्वर्ण धुली में। आप इसका आंसर लिखेंगे स्वर्ण धुली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है गाइस? यह है प्रिय प्रवास, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप? इसके लिए लिखेंगे गाइस डी वाला, अणिमा। इसका सही आंसर हो जाएगा। झरना की रचयिता क्या लिखेंगे गाइस? आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है गाइस, झरना की रचना हुई तो छायावादी युग में। क्या लिखेंगे गाइस आप? छायावादी युग इसमें। तो गाइस ये आपके ऑब्जेक्टिव लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 मिनट का वीडियो है गाइस, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हमने इसमें कवर कर दिया, तो आपको पूरा इससे ध्यान से एक बार जरूर देख लेना है। इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको अंतर याद रखना है, यहाँ पर छायावाद और रहस्यवाद में आपको अंतर अच्छे से कर लेना है। तो गाइस छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है और इसमें चिंतन की प्रधानता होती है। रहस्यवाद में, रहस्य मतलब होता है चिंतन, और छायावाद में क्या होता है गाइस? कल्पना की प्रधानता होती है। इसमें भावना की प्रधानता होती है और इसमें ज्ञान बुद्धत्व की प्रधानता होती है। यह प्रकृति के दार्शनिक हैं और यह प्रकृति के मूलक हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रेखा चित्र और स्मरण में अंतर याद कर लेना। तो कम से कम आपको 3 अंतर तो अच्छे से याद कर ही लेना। तो गाइस अगर आपसे मान लो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये अंतर है, इसे यहाँ से आप इस तरीके से इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन है रेखा चित्र और स्मरण में अंतर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का होता है और संस्मरण किसी महान व्यक्ति का होता है। रेखा चित्र सामान्य और संस्मरण महान व्यक्ति का होता है। इसके बाद गाइस रेखा चित्र में संकेत एकता का आधार पर चित्रण होता है। संकेत एकता के आधार पर चित्रण होता है।
संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। रेखा चित्र के विषय विविध हो सकते हैं। संस्मरण का विषय कोई व्यक्ति विशेष या घटना हो सकता है। इसके बाद गाइस चौथा इसका जो यहाँ पर आपको देखना अंतर, इसमें रेखा चित्र सांकेतिक और व्यंजक होता है, संस्मरण अभिधा मूलक होता है। इसके बाद गाइस अगला जो है, आपको कहानी और उपन्यास में अंतर अच्छे से याद कर लेना है। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी छोटी होती है गाइस, उपन्यास बड़ा होता है। इसके अलावा कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, सीमित होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो परीक्षा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी है और गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये हो जाता है गाइस यहाँ पर अंतर। इसके बाद आपको मुहावरा लोकोक्ति मंत्र याद करना है। तो मुहावरा किसी वाक्य का अंश मात्र होता है, लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य खंड होती है। मुहावरे के प्रयोग में चमत्कार प्रदर्शन का भाव रहता है। लोकोक्ति विषय की स्पष्टता एवं सत्यता को प्रकाशित करती है। मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति का आकार बड़ा होता। फिर गाइस अनूठा दिखाना एक मुहावरे का उदाहरण है। यहाँ पर काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का उदाहरण है। आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर एकांकी और नाटक में आपको अंतर याद कर लेना। तो गाइस यहाँ पर एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी एक से आपको याद रखना गाइस, ये एक तो ये एक। एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। गाइस यहाँ पर आप एक और यहाँ पर अनेक अंक होते हैं। इसके बाद एकांकी केवल मुख्य कथा होती है। नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ प्रसंगी कथा भी होती है। एकांकी दृश्य का लघु रूप होता है, नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप होता है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य में जीवन का घटना का विशेष संगोपांग चित्रण होता है। खंडकाव्य में एक घटना का जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। इसके अलावा गाइस इसका नायक महान होता है। इसके नायक में इस गुण का पाया जाना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद गाइस महाकाव्य का आकार विस्तृत होता है, खंडकाव्य का आकार सीमित होता है। महाकाव्य में 8 सर्ग होते, खंडकाव्य में सर्ग की संख्या नियत नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। इसमें 8 सर्ग होते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन तैयार करना है। इसमें गाइस आपको सबसे पहले जो लेटर है बधाई पत्र, इसे आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो गाइस बधाई पत्र है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। तो गाइस यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लेंगे, प्रिय मित्र संजीव सप्रेम प्रणाम। आपको अपने मित्र का गाइस यहाँ पर नाम लिख लेना है और आपको इस तरीके से इसे लिखना है। तो गाइस यहाँ पर आप रोटरी वीक के अंतर्गत हाल में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम्हारे प्रथम स्थान प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। यह न सिर्फ तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, अपितु मेरे लिए भी यह अत्यंत प्रेरणादायक क्षण है। तुम्हारी इस जीत पर मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी तुम इसी प्रकार विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी करो और विजेता बनकर उभरो। पूजनीय माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श। तुम्हारा अभिन्न मित्र, आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना। तो गाइस सिंपल सा जो लेटर है, जो पत्र है गाइस, आपको यहाँ पर जो पत्र है इसे लिख लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना एड्रेस ज़रूर डाल देना है, ताकि गाइस जो आप जिस एड्रेस पर भेजोगे वहाँ पर ये जो पत्र है पहुँच जाए। तो आपको इतना ज़रूर कर लेना है। इसके बाद गाइस अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग गाइस बधाई पत्र तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अपने मित्र को भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना गाइस। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। यहाँ पर आप एड्रेस वगैरह जरूर मेंशन कर देना, ताकि आपका नंबर ना कटे गाइस। और यहाँ पर इस तरीके से आप इसकी शुरुआत करना। डेट वगैरह आप अच्छे से यहाँ पर डाल देना और यहाँ पर तुम्हारा अभिन्न जितेंद्र कुमार, इस तरीके से आप इसे ज़रूर कर लेना। आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर गाइस जो शिकायत पत्र है इसे आप अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित पूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखें। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपने पहले से इसे याद कर लिया तो एक बार अच्छे से और कर लेना। तो गाइस यहाँ आपको लिखना है यहाँ पर सेवा में, और यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष सागर। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको विषय में जो आपको दिया हुआ विषय डाल देना और महोदय जी। फिर गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर देना है पूरे तरीके से। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर दिनांक डाल देना है और इधर आपको लिख देना भाव दिए। आपको अपना नाम लिख देना गाइस, और यहाँ पर इतवारी बाज़ार, आपका जो भी है गाइस एड्रेस वहाँ पर आप डाल देना। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो अगली एप्लीकेशन है, परीक्षा काल में ध्वनि
विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, इसे भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। तो गाइस यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में, और यहाँ पर जिलाधीश महोदय उज्जैन मध्य प्रदेश, आपका जो भी आप जहाँ पर भी रहते हैं आपको लिख देना है। इसके बाद गाइस आपको प्रश्न में जैसा आपसे पूछा गया उसी तरीके से आपको यहाँ पर विषय डाल देना है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर आपको महोदय जी और जो आपकी प्रॉब्लम है गाइस, आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो भी समस्या है आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है। तो निवेदन है कि मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का समय निकट है, हम छात्र अपने अध्ययन में व्यस्त है, परंतु जगह जगह लाउडस्पीकर की आवाज़ के कारण हमारे अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है वो यहाँ पर अच्छे से आप डाल देना। ठीक है गाइस, और यहाँ पर आपको दिनांक डाल देना है, जो भी दिनांक है आपको दिनांक डालकर यहाँ पर आपको भावजी और आपका नाम लिखना है, अध्यक्ष छात्र संघ, और आपको अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है अगली आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो में और बने रहें। यहाँ पर गाइस कुछ एप्लीकेशन दी गई है, इससे बाहर की एप्लीकेशन एक भी नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को भी देख लेना गाइस, जो कि आपको नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना जिसमें मोहल्ले की नियमित साफ सफाई न होने की बात कही गई। तो इससे भी आप एक बार देख लेना। फिर गाइस अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु यहाँ पर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश को आवेदन पत्र लिखना है, तो इसे भी आप लिख देना। और गाइस यहाँ पर स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र इसके लिए भी आप एक जो एप्लीकेशन है इसे ध्यान से देख लेना। और आगे हम बात करते हैं गाइस यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर जो कोरोना का निबंध यहाँ पर आपको दिया गया, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना। यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है गाइस, वहाँ पर ये जो PDF है वहाँ पर हम PDF डाल देंगे। तो जो कोरोना वायरस का निबंध है गाइस इसे एक बार अच्छे से आप ज़रूर कर लेना, जो कि बहुत ही अच्छी सिंपल लैंग्वेज है गाइस, इसे एक बार अच्छे से कर लेना। आपने जो निबंध याद किया होगा उसके साथ भी गाइस आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आप अच्छे से इसे एग्जाम में लिखो और आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सको। इसके अलावा गाइस आपको कुछ और निबंध लगता है अपने अकॉर्डिंग, तो आप उसे भी ज़रूर याद कर लेना। इसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ जो दिए हुए हैं आपका निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो हम इसे भी देख लेते हैं गाइस। तो गाइस इस पर आप एक नज़र ज़रूर मार लेना। इसके जस्ट बाद में गाइस एक वीडियोस आने वाला है जिसमें हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन है एक एक वाक्य में उत्तर रिक्त स्थान से कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे आर्टिकल का लिंक है, चेकआउट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।